हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स अभ्यास 2.सी, ठीक है, जिसका नाम है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है भाग विधि। ठीक है बेटा, भाग है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसे बिल्कुल ही आसानी से सीखेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। बहुत ही आसान स्टेप से मैं बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन जो दिया है बेटा, वो क्या दिया है 44/9, 44/89। हमें क्या करना है, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम वर्गमूल है। अब बेटा हमें क्या करना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। ठीक है बेटा, तो दो तरीकों से वर्गमूल निकाला जाता है। पहला स्टेप जो है वो है एलसीएम विधि। ठीक है, तो हम लोग जो जैसे एलसीएम करते हैं, लासा करते हैं, उस तरीके से। और दूसरा जो तरीका है बेटा वो है भाग विधि। तो भाग विधि करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना है, ये संख्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, पहले एक लाइन खींचना है और सबसे पहला काम ये करना है कि बेटा इधर से जोड़ा बनना शुरू होता है। ठीक है, जोड़ा हम इधर से बनाते हैं। ठीक है, दो दो का जोड़ा, एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका एक नियम ध्यान रखना कि अगर हमें 2 की गुणा करनी है तो हम 2 से ही करेंगे। ठीक है, अगर हमें 3 की गुणा करनी है तो हम 3 से ही करेंगे। ठीक है, अगर हमें 4 की गुणा करनी है तो हम 4 से ही करेंगे। मतलब ये है कि जो संख्या हम लेंगे उसको उसी संख्या से गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त होनी चाहिए। समझ में आ गया बेटा? तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसे करने वाले हैं। तो कितना लिखा है यहाँ पे बेटा, 44 लिखा है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं जिसमें 44 आ जाए। ठीक है, तो 4 चक्कू कितना होता है बेटा, 16, पचम 25, 6 और 6 कितना होता है, 6 छा कितना होता है, 36, और 7 7 सती 49। तो बेटा जरा ध्यान देना, ना पचम 25 लगेगा, ना 6 छाक 36 लगेगा, ना 7 सती 49 लगेगा। तो लगेगा क्या बेटा, 7 सती 49 हो रहा है ज्यादा। ठीक है, तो 44 किसी भी पहाड़े में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये काम करते हैं जैसे हम बेटा भाग में करते हैं कि उससे कम लगा देते हैं ना। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 44 लिखा है, तो हम क्या करते हैं 6 छाक 36, ये इससे कम है। ठीक है, तो हम इसी को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 एक बार लिखेंगे और देखो 6 6 36 होता है, तो 6 6 हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 छाक लिख दिया, अब यहाँ पे लिख देंगे 36। ठीक है बेटा, और एक लाइन खींच देंगे। अब क्या करना है, समझ में आ गया ना बेटा? अच्छा, अब हमको क्या करना है, अब हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। ठीक है, तो इनको जोड़ो, कितना होता है, 6 और 6 12 हो जाता है। अच्छा बेटा, इधर हम इसको घटा देते हैं। 4 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, एक कैरी यहाँ पे लेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा जो होता है हम यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कितना है, 8 8 9, यानी कि 88 और 9 बेटा 889 है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो बेटा इसका एक आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कितना लिखा है 12 और यहाँ पे कितना लिखा है 88, तो हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं। तो गेस क्या करना है, हमको गेस ये करना है कि 12 के पहाड़े में 88 आ जाए या उससे कुछ कम आ जाए। तो बेटा क्या होता है, 12 सती 84 लगता है ना, तो हम 12 सती 84 करके देखते हैं। 7 अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो 7 हमें यहाँ पे भी लिखना होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी गुणा इससे करो। 7 सती कितना होता है 49, 49 का कितना लिखेंगे 9। हासिल कितना आया बेटा, हासिल आया हमारे पास 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ो कितना होता है 18, 18 का 8, हासिल कितना आया 1। अब बेटा 7 एक कम 7, 7 में हासिल जोड़ा कितना हो गया 8, पूरा पूरा कट गया ना। तो ये हमारा इसका आंसर जो भी निकला वो ये 6 और ये 7। तो इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 7 बाहर, यानी कि 67 जो हमारा है प्लस माइनस का 67 इसका आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया बेटा? अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग को मिलते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। चलो इसके जैसा बेटा अगला क्वेश्चन लिख देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है लिखा है 27225। ठीक है,
7 2 2 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को बड़ा समझ के डरना नहीं, बहुत ही हमको इसी स्टेप से करना है। जैसे मैंने ये वाला बताया, सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसे ही करना है। कैसे होगा? तो सबसे पहले बेटा जोड़ा बनाना शुरू करो। एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। अब देखो बेटा, यहाँ दो दो का जोड़ा तो बन गया, अब बचा क्या? बचा यहाँ पे सिर्फ 2, ठीक है। तो अगर सिंगल कोई संख्या बचती है तो हम उसको अकेले जोड़ने में रख देते हैं, ठीक है। ये अकेला दो रह गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है? अब हमें एक ध्यान देना है कि पहला जोड़ा कौन सा है? 2 है ना। तो हम सबसे पहले ऐसी संख्या लेंगे जिसको आपस में गुणा करने पे कितना आ जाए बेटा? 2 आ जाए, ठीक है ना। तो हमें 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए हम किससे गुणा करें? देखो, अगर हम 2 से करते हैं तो 2 2 कितना होता है? 4 हो जाता है। तो 4 तो बेटा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? आप लोग बताओ, क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो 1 1 जा कितना होता है बेटा? 1, है ना। देखो, अगर संख्या नहीं आ रही है तो हम उससे कम लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 1 जा कितना होता है? 1। तो हम यहाँ पे इसको लाइन खींचेंगे और इधर प्लस 1 1 कितना होता है? 2, और 2 में से 1 गया, 1 बचा। इतना समझ में आया बेटा सबको? अच्छा, अब क्या करना है? अब हमें अगला जोड़ा जो है वो नीचे उतार देना है। तो अगला जोड़ा क्या है? 72, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे कितना है? 17, ठीक है। हमें सिर्फ इन दोनों संख्याओं को देखना है, इन वाली दो संख्याओं को देखना है और गेस करना है कि 2 के पहाड़े में ये आ जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो 2 8 16 हो रहा है ना। 2 8 16 हो रहा है, तो हम 8 से जरा करके देखते हैं बेटा। अगर हम 8 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा? देख लेते हैं पहले। 8 9 14 4 से 6, 8 दूनी 16 6 22, तो 224 आ रहा है बेटा। ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। हम क्या करेंगे? इससे कुछ कम लगा सकते हैं। कम क्या होगा? तो हम इसको 6 से करके देखते हैं। 6 7 36 का 6 हासिल आया 3, 6 दूनी 12 3 15, 156 बेटा। ये जो है हमारा परफेक्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 से ही गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम कैसे कौन सी संख्या लेंगे? 6 लेंगे, ठीक है। तो 6 6 कितना होता है? 36। इसका हासिल कितना आया? 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ा कितना आ गया? 15। फिर से भाई यहाँ पे जोड़ो और यहाँ पे घटा दो। तो 6 से कितना होता है? 12 का 2, हासिल कितना आया? 2। 6 से 12 2 हासिल आया 1 और 2 1 3, 32 आ गया। 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 16 आ गया। और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, ठीक है। तो अब बेटा क्या करना है हमको? अब हमें करना ये है अगला जोड़ा। समझ गए बेटा? अगला जोड़ा जो था हमारा 25 था, हमने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे कितना लिखा है? 32। अब देखो, 32 को 7 से गुणा करते हैं, 224। तो बेटा देखो, अगर हम गेस करते हैं तो 32 से अगर हम 7 से करें, देखो बेटा 32 पंचे कितना होता है? 32 पंचे 160 होता है। तो गेस किया हमने 32 पंचे 160। देखो इन तीन संख्याओं को देखो, 162 है तो 160 है, इसका मतलब ये सही है। तो हम क्या करेंगे? 32 पंचे लगाएंगे, ठीक है। तो 5 से यहाँ पे लिखा, 5 यहाँ पे लिखा, 55, 25 का 5 हासिल कितना आया? 2, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ो कितना होता है? 12, 12 का 2 हासिल कितना आया? 1, 5 3 15, 15 1 16, पूरा 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 कट गया बेटा। तो इसका आंसर क्या निकला? 1 6 एंड 5। तो 165 इसका आंसर आ गया, प्लस माइनस 165 सब। हेलो बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? 49 28 और 4, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कैसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से। तो करना क्या है? सबसे पहला काम हमको ये करना है कि एक लाइन खींचना है और ये इधर से जोड़ा बनाना स्टार्ट करना है। ये हमारे 3 जोड़े कंप्लीट हो गए। अब बेटा क्या करना है? अब हमको कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो क्या है? 4 है, तो हम 4 कैसे बना सकते हैं? 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 बन सकता है। पूरा पूरा कट जाएगा तो 2 और 2 है ना बेटा। 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। तो बेटा इधर हमको इसको जोड़ना है, तो 2 2 कितना होता है? 4 हो गया। अब 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा क्या है? 92, इसको उतार लो, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान दो बेटा, अब हमको गेस करना है। देखो गेस क्या करना है कि हमको इसको बनाना है। जब 2 संख्याएं हों तो हमें एक संख्या को देखना है, ठीक है बेटा।
जब भी यहाँ पे दो संख्याएं होती हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, तो हम एक संख्या को लेते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे तीन संख्याएं होती हैं तो हम दो संख्याओं को गेस करते हैं कि यहाँ पे दो संख्याएं इस पहाड़े में आ जाए, है ना, तो हमें बड़ी गुणा नहीं करनी पड़ती, ठीक है बेटा। तो ये इसकी ट्रिक होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 4 के पहाड़े में 8 9 कितनी बार में आता है, 9 नहीं आता है, 8 तो आता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 4 दूनी 8, है ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 दूनी कितना होता है, 4, ठीक है। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और 2 चक्कू कितना होता है, 8, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 42 और 2 कितना होता है, 44 होता है। और इसको घटा देते हैं, तो एक हासिल यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा बेटा, 8 बचेगा। और 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। अगली संख्या क्या है हमारी, 84, तो इसको भी यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है बेटा। अब हमको क्या करना है, अब फिर से भाई हमको फिर से देखो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं है ना। तो मैंने अभी बताया अगर 2 संख्याएं हैं तो हम एक संख्या को गेस करते हैं, अगर 3 संख्याएं हैं तो उसमें कितनी गेस करेंगे, 2 संख्याओं को गेस करते हैं। तो बेटा यहाँ पे कितना है, 88 है। तो 44 के पहाड़े में 88 कितनी बार में आता है, आप बताओ। 44 दूना 88 होता है, बिल्कुल ईजी है। तो 44 दूना फिर से हम 2 से करते हैं, तो यहाँ पे जब 2 से करेंगे तो 2 यहाँ पे फिर से लिखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8 और फिर 2 चक्कू 8। इसको इसमें से घटाओगे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और ये हमारा यहीं पे आंसर आ गया, इसको हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया। तो इसमें से क्या आंसर आया बेटा, हमारा आंसर क्या है, 2 2 और 2 प्लस माइनस का 2 और 2, समझ गए। तो इसका आंसर हमारा है बेटा। सभी को समझ में आ गया, एक बार कमेंट में जरूर बताना, जिसको समझ में आ गया एक बार कमेंट में जरूर बताएगा सभी, ठीक है। फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।